फंक्शन कॉलिंग के लिए इसमें दो तरीके दिए हुए हैं, बहुत सिंपल है। पहला है कॉल बाय वैल्यू, और दूसरा जो है वो है कॉल बाय रेफरेंस। अब समझोगे तो एक लाइन में सिंपल सी थ्योरी है, और आप इसे इम्प्लीमेंट भी एक ही लाइन से कर सकते हो। when when we when pass value of variable to function, then it is called call by value। पहला पॉइंट है इसका, जब किसी वेरिएबल की वैल्यू हम पास करते हैं किसी फंक्शन को, तो हम उसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। दूसरा पॉइंट है मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव प्रिमिटिव डेटा टाइप when we pass when we pass then we called call by value। अब इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से हैं, जैसे हमने बात किया है, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ये सारे जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। नल, अनडिफाइंड, ये तो इसे हम लोग कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक फंक्शन है, मान लेते हैं एक फंक्शन लिखा मैंने यहाँ पे फन, और यहाँ पे एक ए वेरिएबल लिया है, और इसे मैं कॉल कर रहा हूँ, जैसे कि फन को मैं कॉल कर रहा हूँ, और कोई वेरिएबल है मेरे पास के इक्वल टू 9, और मैं यहाँ पे के की वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो अभी आपको पता है ये 9 नंबर है, यानी ये प्रिमिटिव है। जो डेटा टाइप में आपने पढ़ा है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, फिर भी यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि 9 जो है ये नंबर है नॉर्मल, तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। हमने ये वेरिएबल को पास किया, तो जब हम ये ऐसी पास करते हैं तो इसे कहा जाता है कॉल बाय वैल्यू, कहेंगे हम इसे। कॉलिंग कर रहे हैं, या आपने सिर्फ ऐसे नंबर भेजा यहाँ से, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू, मतलब हम वैल्यू पास कर रहे हैं। या के लिखा तो के में जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग भेज रहे हैं, इसी टर्म को हम कॉल बाय वैल्यू। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस बहुत बार की है, वापस से आप एक बार कर सकते हैं। देन उसके बाद है दूसरा ऑप्शन कॉल बाय रेफरेंस का। व्हेन पास एड्रेस किसी वेरिएबल का एड्रेस या रेफरेंस पास करते हैं, वेरिएबल नहीं कह सकते, रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे, etc, then then we called call by reference। ऐसे इसमें मोस्टली करके मोस्ट मोस्ट ऑफ द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वी पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने डेटा नहीं भी पास किया, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो फंक्शन फंक्शन फन एरे ए, यहाँ पे मैंने एरे पास किया हुआ है, या ए पास कर रहा हूँ, ए लिखा है मैंने एज इट इज, बट अभी अगर मैं इसे कॉल कर रहा हूँ फन को, और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू नहीं बल्कि एक एरे जो है ये एरे पास कर रहा हूँ, तो ये एरे जो है ये नॉन प्रिमिटिव है। और जब मैं इसके अंदर पास करूंगा, और ये ए के अंदर देखो इससे फर्क क्या होगा, तो इसी चीज को जब हम कोई नॉन प्रिमिटिव पास करते हैं, इसी को हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अभी रेफरेंस से फायदा क्या होता है, इससे नुकसान क्या होता है? कुछ भी नुकसान नहीं, इसका फायदा ये है कि जैसे कि अभी आपने एरे के अंदर क्या वैल्यू भेजी है, क्या क्या वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? 4 और 5। 4 और 5। मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया है, और यहाँ पे एरे की फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहा हूँ। फर्स्ट इंडेक्स मतलब जीरो इंडेक्स जो होता है वो फर्स्ट होता है एरे के अंदर। तो जीरो मतलब क्या होगा, ये जीरो होता है, उसके बाद वाला 1 होता है। तो जीरो इंडेक्स की वैल्यू क्या है अभी? 4। 4। 4 है।
ठीक है। मैंने, और ये एरे किसे पास किया है, मैंने कौन से फंक्शन को पास किया है? वन। तो इसके अंदर की वैल्यू पास नहीं होती, इसका एड्रेस पास होता है। एड्रेस मतलब क्या, कि जो मेमोरी में बना हुआ है, मैं आप लोगों को प्रिंट में बनाकर सिंपलिसिटी करने की कोशिश करता हूँ। आपके पास एक फन फंक्शन है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा गया है। ये फन फंक्शन है जो कि ये एक वेरिएबल ले रहा है, और इस फन फंक्शन को मैंने यहाँ पे पास करके एरे को पास कर दिया है ऐसे, और एरे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये मैंने ए आर पास कर दिया। और नीचे, नीचे मैं कंसोल डॉट लॉग में जो है एरे की जो वैल्यू है वो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो काफी है। लेकिन ये जो मेमोरी में जो बनता है, देखो ये जो मेमोरी में बनता है एक एड्रेस में, इसकी वैल्यू कॉपी नहीं हो रही है, इसका एड्रेस कॉपी हो रहा है। मतलब एज इट इज ये चला जाएगा, कौन से वेरिएबल में जाएगा ये, इसका एड्रेस कौन से वेरिएबल में जाएगा? ए आर। ए आर जो है किसके अंदर जाएगा? ए आर हम किसके अंदर पास कर रहे हैं? ए वेरिएबल। ए आर जो है, ए क्या देखो है? ये देखो फन को हमने पास किया है, फन के अंदर जो ए आर पास किया है, इसका मतलब है कि हमने ये ए में रेफर किया है, ए में। अब मानो जबकि ये एड्रेस है, अगर मैंने यहाँ पे ए ऑफ, ए की वैल्यू जो 0 है, 0 पोजीशन पे अगर मैंने यहाँ पे 120 कर दिया, 0 पोजीशन पे पहले ए आर में क्या था? 4। लेकिन इसको मैंने रेफर कहाँ पे किया? ए में। कहाँ पे किया मैंने यहाँ पे रेफर इसे? ए में। ए में। तो ओरिजिनल क्या है इसका? ए आर। 4। लेकिन ओरिजिनल को मैंने क्या किया, ओवरराइड करके कितना किया? 120। तो आपने कौन से वेरिएबल में चेंज किया अभी? ए में। ए में। और ए में कौन सा डेटा है? ए आर का डेटा है। मतलब ये पूरा रेफरेंस जो है ए में है। जो भी कुछ यहाँ पे मैंने चेंजेस किए, ये ऑटोमेटिकली कौन से वेरिएबल के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे? ए आर। हाँ, तो यहाँ पे ना एक मैं मेमोरी निकाल के दिखा रहा हूँ, जो एक्चुअल में कंप्यूटर की मेमोरी होगी, रैम। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाया। और यहाँ पे एक स्टैक होगा जो नेमिंग का, वेरिएबल के नाम का है। ये वेरिएबल के नाम ऐसे लिखे जाते हैं। मेरे पास कितने वेरिएबल के नाम है? तो एक ए है, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा वेरिएबल क्या है? ए आर है। तो इसमें जो मेमोरी अलोकेट होती है, यहाँ पे जो अलोकेट होगी मेमोरी, तो ए आर के लिए ये है, जिसके अंदर क्या वैल्यू है? ए आर के अंदर क्या क्या वैल्यू डाली हुई है मैंने? 4 4 एंड एंड 5। 5। एंड सिमिलरली रेफर किया, ए ने किसे रेफर किया है? सेम टू कौन से लोकेशन को रेफर किया? सेम वही ए एक ही आर। लोकेशन, दोनों का एक ही जगह है। अगर मैंने एक के अंदर कुछ भी चेंजेस किए तो ऑटोमेटिकली किसके अंदर वो चेंजेस हो रहे हैं? ए आर में। ए आर के अंदर। तो इस चीज को कहा जाता है रेफरेंस पास करना, एड्रेस पास करना। अगर यही चीज अलग अलग होती, मैंने कहा होता कि ए की जगह, ए आर की जगह अलग है और ए की जगह अलग है, तो उसे हम कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। लेकिन वो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही होता है ऐसे। दैट्स इट। अब इस कोड को, अब ये जो कोड है हमारा, ये जो कोड है हमारा, तो लिख देते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। कॉल बाय वैल्यू डॉट एंड रेफरेंस। ठीक है। जब हम कभी नॉन प्रिमिटिव पास करेंगे, देखो एक ही फंक्शन है, फंक्शन फन, और मैंने ए पास कर लिया, लेट्स सी ए। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, और ए को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और ए की जो वैल्यू है मैंने कर दी 200। ठीक है। देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बी इक्वल टू मैंने कर लिया 1, और मैं पास कर रहा हूँ बी को।
तो अभी ये प्रिमिटिव, ये जो नंबर है ये प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है? प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव है। ठीक है, प्रिमिटिव है। मैं इसे कंसोल डॉट लॉग बी की वैल्यू क्या है प्रिंट होने के लिए, देखो 1 1। आउटपुट में देख लेना कि क्या है इसकी वैल्यू, क्या है इसकी वैल्यू, 1 1 आ गई। इससे मैं कुछ चेंजेस नहीं करता, ये प्रिंट भी नहीं कर लेता, ठीक है, 1 1। लेकिन मैंने इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू जो है मैंने ए में डाली, लेकिन इसके बाद मैंने ए को चेंज किया, लेकिन कोई फर्क पड़ा आपको बी में, कोई वैल्यू चेंज हुई बी में? नहीं। नहीं, सेम टू सेम ही रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा, ये प्रिमिटिव वाला है जो कि कॉल बाय वैल्यू ऑपरेशन करेगा। अगर इसी चीज को मैंने एरे में डाला होता, देखो जैसे कि ए आर है इक्वल टू 4, 5, और उसके बदले में मैं अगर यहाँ पे ए आर डाल देता हूँ, फिलहाल देखो ए आर की वैल्यू क्या है, ए आर का जो 0th पोजीशन पे डेटा है, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। क्या दिख रहा है 0th पोजीशन में यहाँ पे? 4। 4 दिख रहा है। अब देखिए, मैं यहाँ पे 0th पोजीशन को मैंने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, 0th पोजीशन की 200 वैल्यू क्या सेट की है, 200 200। क्या हुआ? चेंज होता है 200। तो मतलब ये है कि ओरिजिनल जो रेफरेंस होता है एक ही होता है। तो आप किसी भी वेरिएबल को एड्रेस पास कर देते हो, और अगर नए वेरिएबल में भी चेंजेस हो जाए तो ऑटोमेटिकली पुराने वेरिएबल में भी चेंजेस हो जाते हैं। पहला एग्जांपल था, अगर मैं इसे ऐसे ही लिखता हूं तो ये एग्जांपल है कॉल बाय रेफरेंस का। जब मैं एरे ऑब्जेक्ट पास करता हूं तो वो बनता है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, सेम कोड है एज इट इज, बट मैं सिर्फ वहां पे प्रिमिटिव वैल्यू पास करूंगा, एरे नहीं पास करूंगा। लेट्स सी, एरे के बदले सिर्फ सिंगल वैल्यू पास कर रहा हूं, और यहाँ पे तो एरे है नहीं। लेट्स सी, और यहाँ से भी हटा देता हूँ ऐसे। देखो चेंज होगा क्या, ये एक बार बता देना। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल होगा कॉल बाय वैल्यू का। ये यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू आ जाता है, ये वाला पार्ट जो है आपका। यहाँ पे जब फंक्शन पास कर रहे हो और प्रिमिटिव पास करते हो तो इतनी लाइन को कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। और यहाँ पे भी जो लाइन इतनी है, इतनी सी लाइन, इसे कहा जाता है कॉल बाय रेफरेंस। डिफरेंस बहुत छोटा है। जब हम लोग एरे या ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो उसे रेफरेंस कहते हैं। क्यों रेफरेंस कहते हैं? उसकी ओरिजिनल एड्रेस जो है वो शेयर होता है, और जिसके अंदर शेयर हो रहा है उसमें भी चेंजेस होंगे तो ऑटोमेटिकली ओरिजिनल में भी चेंजेस हो जाते हैं। ये फर्क है, आपको समझना होगा। प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट रहेगा तो हम लोग कनेक्ट करेंगे।